हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि व्हाट्सएप कैसे पैसा जनरेट करता है। व्हाट्सएप इतना अच्छा सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं और हम लोग इसका यूज़ बहुत सारे जन करते हैं, मगर व्हाट्सएप कैसे पैसा कमाता है। व्हाट्सएप पे तो कोई ऐड वगैरह रन नहीं होता, कुछ भी प्रमोशन नहीं होता। तो सर आप ये बताओ व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे वो लोगों से पैसा कमाते हैं, या फिर इतना बड़ा यूजर बेस को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी कर रहे हैं। क्या है बिजनेस मॉडल सर, इसके पीछे का क्या है। तो आज मैं पूरा रिसर्च के साथ आया हूं, तो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट्सएप कैसे पैसा जनरेट कर रहा है और इसके पीछे का क्या मतलब पूरा स्टोरी है। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो मैं बताऊंगा, व्हाट्सएप पहले अलग कंपनी था, बाद में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। आपको पता है 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, वो भी 16 बिलियन में। आप सोचो इतना मतलब पैसा देके एक ऐप को खरीदने का मकसद क्या था फेसबुक के पास। फेसबुक देखा कि मार्केट पे फेसबुक को 2014 में अगर कंपटीशन दे सकता है तो व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है, इसका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा हो रहा था और बहुत लोग उसको एक्टिवली यूज़ कर रहा था। तो फेसबुक को लगा एक कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट पे, उसको अटकना है, और व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। और फेसबुक ऐसा करता ही है, इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया और फिर टिकटॉक को भी शायद चांस मारा होगा, मगर बेचा नहीं टिकटॉक वाले, तो इसलिए खरीद नहीं पाया। इसीलिए अब इंस्टाग्राम पे रील भी डाल दिया है। तो फेसबुक का हमेशा ये स्ट्रेटेजी रहा है दोस्तों कि जैसे ही कोई भी ऐप फेसबुक को कंपटीशन दे सकता है, ऐसा फेसबुक को महसूस होता है, तो फेसबुक उसको खरीदने की कोशिश करता ही है। और वैसा ही हुआ है व्हाट्सएप के साथ। 2014 में फेब में फेसबुक ने 16 बिलियन दे के खरीद लिया था व्हाट्सएप को। अब इतना पैसा क्यों खर्च किया इस ऐप पे, जिस ऐप से कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, जिस ऐप से कोई मतलब अर्निंग नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे अर्निंग होता है। फिर आपको पता है जब व्हाट्सएप चालू किया था, व्हाट्सएप जो ओनर था उनका जो डिसीजन था वो 1 साल तक आपको फ्री में व्हाट्सएप देगा यूज़ करने के लिए। 1 साल के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन इन द सेंस मंथली सब्सक्रिप्शन। मंथली आपको 0.99 सेंट पे करना पड़ेगा। इंडियन रुपी पे बताऊँ तो उसका अब आज के डेट पे जो कीमत आता है वो 74 रुपीज़ मंथली बेसिस पे। ये इनिशियल प्लान था, मगर जब भी यूज़र का 1 साल कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद जब सब्सक्रिप्शन का बारी आता था तो व्हाट्सएप पैसा नहीं लेता था, फिर से 1 साल के लिए फ्री दे देता। और ऐसा ही चल रहा था और आज भी ऐसा ही चल रहा है। हम लोग ना जाने कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में 1 रुपये भी सब्सक्रिप्शन के लिए खर्च नहीं किया। और आपका भी वही होगा, आपने भी खर्च नहीं किए होंगे। इसके बाद जो मेन मुद्दा आता है वो है फिर व्हाट्सएप का क्या प्रॉफिट है। इतने सारे एम्प्लॉय रखे हैं, ऐप्स को डेवलप कर रहा है, आईओएस के लिए ऐप है, एंड्रॉयड के लिए ऐप है, और फिर डेस्कटॉप के लिए है, ब्राउज़र के लिए है। अभी एंड्रॉयड पे अगर चेक करोगे तो देखोगे 5 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। अगर हम लोग एक एजम्पशन भी लगाए एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ को लेके एक्टिवली, तो भी वो 2 बिलियन से ज़्यादा आएगा। तो फिर इतना बड़ा यूज़र बेस को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चैरिटी कर रहा है क्या व्हाट्सएप? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पे बिजनेस मॉडल ही अलग है। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप जो है हमारे हर एक इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं। तो आप कह सकते हो एक डाटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप। आपका टेस्ट क्या है, आपका पसंद क्या है, आपका टोन क्या है बात करने का, आप किस तरीके का कन्वर्सेशन करते हो, उस पे कौन सा चीज़ों को आप ज़्यादा दोहराते हो, उस सारे डिटेल को
जितने भी यूज़र है उसके सारे डिटेल को व्हाट्सएप जो है फिल्टर लगा सकता है, और फिल्टर लगाने के बाद जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन पे चेंज हो जाता है। जैसे ही वो रॉ डेटा जो बिलियंस ऑफ यूज़र का है वो एक इंफॉर्मेशन पे चेंज हो जाएगा, एक टारगेट ऑडियंस पे चेंज हो जाएगा, फिर उस ऑडियंस को, उस टारगेट को कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। और ये जो मैटर है वो बड़े बड़े कंपनी का यूज़ होता है। जैसे कि मान लो मैं एक बहुत बड़ा कंपनी रन करता हूँ और मैं चाहता हूँ ऐसा इंटरेस्ट रहने वाला ऑडियंस का डेटा, तो अगर व्हाट्सएप उस ऑडियंस के डेटा को शेयर करेगा तो उस ऑडियंस को वो बड़ा कंपनी जो है टारगेट कर पाएगा, फिर अपना प्रोडक्ट सर्विस सेल कर पाएगा। अब यहाँ पे कहना है व्हाट्सएप पहले से ही कहा था कि हम किसी के डेटा को जो है नहीं देखते हैं, पूरा ब्लैक बॉक्स पे रखते हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। मगर जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो डाटा लीकेज होता ही है। और पहले व्हाट्सएप जो था वो ओनर अलग था और अब फेसबुक का ओनर ही व्हाट्सएप का ओनर है, तो खेल जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों एक तो डेटा को लेके फिल्टर करके उस डेटा को यूज करके हर एक यूजर से व्हाट्सएप मंथली बेसिस पे 600 रुपये इनकम कर रहे हैं हर एक यूज़र से। आप लोग अब हिसाब लगा लो कितना यूज़र है और कितना मतलब इनडायरेक्टली वो लोग आप लोगों के डेटा को यूज़ करके कमा रहा है। तो दोस्तों बिजनेस मॉडल अलग है, मगर यहाँ पे बिजनेस हो रहा है जो हम सामने से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सामने से जब व्हाट्सएप ऐप को हम ओपन करते हैं तो देखते हैं हम एंड टू एंड बात करते हैं, ना तो कोई एडवर्टाइज आता है, ना तो कोई एड रन होता है, ना कुछ है। तो फिर हमें लगता है व्हाट्सएप का कोई इनकम ही नहीं है। अब दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप को और ज़्यादा लिवरेज कर रहा है, और उस लीवरेज को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो देखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। व्हाट्सएप जल्दी पेटीएम वॉलेट बनने वाला है। आपको पता है, जैसे आप लोग गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर जो भी आप लोग पेमेंट ट्रांसफ़र मतलब यूज़ कर रहे हो अभी फ़िलहाल, वैसे ही व्हाट्सएप हो जाएगा। और व्हाट्सएप के पास यूज़र बेस जो है वो बाकी ऐप से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जैसे ही व्हाट्सएप इस पेमेंट गेटवे वाला चीज़ स्टार्ट करेगा, मतलब पैसा का इधर से उधर जाना, ये सर्विस चालू करेगा, तो आप सोचो मंथली बेसिस पे व्हाट्सएप का कितना ज़्यादा इनकम जनरेट होगा, कितना बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन जा रहा है व्हाट्सएप। अब फेसबुक इसको लिवरेज कर रहा है और धीरे धीरे जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीके से मोनेटाइज कर रहे हैं। पहले याद रखना फेसबुक ने 16 बिलियन इन्वेस्ट किया था, और अब इससे कितना 16 बिलियन निकल के लाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। अब व्हाट्सएप पे ऐड भी आएगा, अब फेसबुक ऐड जो है वो व्हाट्सएप पे भी आएगा, ये भी आने ही वाला है। बोथ मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर जो कि इतने दिनों तक उसको लिवरेज नहीं किया था, वहाँ पे ऐड आना शुरू भी हो गया है और आगे भी आएगा। और सेम वे में व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी ऐड आएगा, तो इससे भी व्हाट्सएप का आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो दोस्तों ये मत सोचना कि हमें व्हाट्सएप जो है फ्री में चैरिटी सर्विस दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग रवैया होता है, अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे व्हाट्सएप अगर आपसे आज के डेट पे पैसा नहीं ले रहा है तो ये आप ज़रूर मान के चलिए, व्हाट्सएप के लिए आप एक प्रोडक्ट हो, और इस प्रोडक्ट को ही व्हाट्सएप बाद में यूज़ कर रहे हैं लिवरेज करके, और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। आपको पता भी नहीं है कितना ज़्यादा ये डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू कमा रहा है। भले मान लो व्हाट्सएप अगर हम लोग बोले कि वो लोग डेटा शेयर नहीं करते हैं थर्ड पार्टी से, मान लिया बड़े कंपनी को डाटा नहीं देते हैं, इस केस पे भी फेसबुक व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक के पास है, उसको फिल्टर कर सकता है, फेसबुक पे ऐड टारगेट होता है, फेसबुक आपके व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट
आप कैसा बात करते हो, किस तरीके का कॉन्वर्सेशन होता है, किस पे आपका इंटरेस्ट है, ये सब फिल्टर कर सकते हैं। बाद में इस इंफॉर्मेशन को फेसबुक पे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हैं और आप तक पहुंच सकते हैं टारगेट ऑडियंस के द्वारा। एआई का पूरा इंटरवेंशन है। इससे सालाना हर एक आदमी से फेसबुक, मतलब आप बोल सकते हो व्हाट्सएप को यूज़ करके फेसबुक कितना पैसा कमा रहा है। और फेसबुक का जो मेन रेवेन्यू टारगेट मॉडल है वो है ही टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके, ऑडियंस को लिवरेज करके बहुत पैसा छाप रहा है। और इन लोगों का जो मॉडल है बिजनेस का वो वही है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से जो भी लोगों के मन में ये डाउट था, हाउ डज व्हाट्सएप मेक मनी, ये क्लियर हो गया है। व्हाट्सएप बहुत पैसा कमा रहा है और आने वाले टाइम पे इससे भी ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना और ऐसा वीडियो आगे भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और ऐसा वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।